हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? प्रदूषित जल के उपचार पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भौम जल तथा भौम जल स्तर। भौम जल क्या होता है और भौम जल स्तर क्या होता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, यदि हम किसी तालाब के पास गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ आर्द्र नम मिट्टी मिल जाती है। ठीक है, जब हम किसी तालाब के पास गड्ढा खोदते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? वहाँ नम मिट्टी मिलती है, क्योंकि तालाब का पानी क्या होता है, नीचे तक रहता है। ठीक है, वहाँ के अगल बगल की मिट्टी में क्या होती है? नमी होती है। ठीक है, मिट्टी में यह नमी भूमिगत जल की उपस्थिति के कारण होती है। देखिए, यहाँ बोला भी गया है कि भूमिगत जल में जो मिट्टी के नीचे जल होता है, भूमिगत जल, भूमि के नीचे जो जल होता है उसके कारण क्या होता है? वहाँ की मिट्टी नम होती है। ठीक, अधिक गहराई तक खोदे तब हम पाएंगे कि मिट्टी के कणों के बीच के सारे अवकाश जल से भरे होते हैं। ठीक है, जब हम बहुत अधिक गहराई तक गड्ढे खोदते हैं तो क्या होता है? वहाँ मिट्टी के कण के बीच में क्या होता है? जल भरा रहता है। ठीक है, पानी वहाँ पे भरा रहता है। ठीक है, इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। जो ये जल भरा रहता है उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? भौम जल स्तर कहलाती है। ठीक है, और भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। ठीक है, जो ये मिट्टी के कणों के बीच में जो जल पाया जाता है, जल स्तर पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? भौम जल स्तर कहते हैं। ठीक है, उसकी ऊपरी सतह को। इसके बाद भौम जल स्तर के नीचे जो जल पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। ठीक है, सोचिए इस भौम जल का स्रोत क्या है? अब सोचते हैं कि इस भौम जल का स्रोत, सोचिए आप लोग कि इस भौम जल का स्रोत क्या होता है। ठीक है, वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मिट्टी में से रिसकर नीचे गहराई में रिक्त स्थानों में भर जाता है। क्या होता है ये भौम जल का स्रोत? जैसे वर्षा का पानी होता है, जब वर्षा होती है तब क्या होता है? वो वर्षा का पानी पूरी भूमि के निचले हिस्से तक पहुँचते जाती है। ठीक है, नदी तालाबों में का जल क्या होता है? मिट्टी में से रिसकर क्या होता है? नीचे गहराइयों तक जाता है और रिक्त स्थानों में भरते जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 2.1 भौम जल स्तर का अवक्षय। आपने देखा होगा कि प्रायः भौम जल को बड़ी मात्रा में पेयजल निर्माण कार्य, कृषि कार्य के लिए भूमि में बोर कर पंप की सहायता से लगाकर निकाला जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोग जानते ही होंगे कि भौम जल का उपयोग क्या करता है? अधिकतर मात्रा में पीने के लिए करते हैं। ठीक है, पीने के लिए, कृषि कार्य के लिए क्या करते हैं? भूमि में बोर खोदते हैं, बोर की खुदाई करते हैं। इसके बाद उसमें पंप लगाकर उसको नीचे से ऊपर लाकर उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, प्रायः इस जल की पूर्ति वर्षा जल के रिसाव तथा अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है। इस जल की पूर्ति कहाँ से होती है? वर्षा जल के रिसाव से। ठीक है, एवं अन्य प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा हो जाती है। किंतु इस भौम जल की पुनः पूर्ति पर्याप्त रूप से न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। वर्षा की कम होने की वजह से, ठीक है, नदी तालाबों में कम पानी होने की वजह से क्या होता है? भौम जल का स्तर नीचे गिरते जाता है। ठीक है, ऐसा अनेक कारणों जैसे जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि से हो सकता है। ठीक है, एक अन्य कारक अल्प वर्षा भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोला गया है कि एक अन्य कारक अल्प वर्षा भी है। ठीक है, कम मात्रा में वर्षा होती है जिससे भूमि के अंदर जल ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँच पाती है। ठीक, जंगलों का कटना, शहरीकरण तथा वर्षा जल की भूमि में रिसाव हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता से वर्षा जल का बह जाना आदि भी भौम जल के अपक्षय के लिए प्रमुख कारण है। क्या करते हैं? जंगलों का कटना, ठीक है, जंगलों को काट देते हैं, शहरीकरण तथा वर्षा के भूमि में रिसाव हेतु। वर्षा जल का क्या होता है? भूमि में रिसाव होता है। ठीक है, पर्याप्त भूमि की उपलब्धता से वर्षा जल का बह जाना। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं? वर्षा जल का अधिक मात्रा में क्या होता है? बह जाता है और भूमि के अंदर नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण क्या होता है? भौम जल का अवक्षय होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कम वर्षा होने की वजह से, जंगल को काट देने की वजह से, ठीक है, और वर्षा के जल का क्या होता है? बह जाने की वजह से क्या होता है? भौम जल का अवक्षय हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 2.13 जल प्रबंधन कैसे किया जाता है, देखते हैं।
जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान हमें तब होता है जब हमें यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ये अनुमान हम तब लगा सकते हैं जब ये हमें कम मात्रा में प्राप्त होगी। ठीक है, हमें कम मात्रा में मिलती रहेगी। ठीक, जल की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है। ठीक, जल की प्रत्येक बूंद क्या है, हमारे लिए कीमती है। ठीक है, मानव गतिविधियों से जल का स्तर लगातार घट रहा है। ठीक है, मानव की विभिन्न क्रियाकलापों की वजह से मानव क्या है, आजकल क्या है, जल का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, जल को बहने देते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जल स्तर घटते जा रहा है। ठीक है, इसे बचाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारे देश में जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जल संरक्षण की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्रत्येक शहर तथा गांव में तालाबों का पाया जाना इसका प्रमाण है। ठीक है, किंतु औद्योगिक विकास एवं लगातार बढ़ते शहरीकरण के कारण इनकी संख्या में लगातार कमी होती जा रही है, जो भविष्य में जल संकट का कारण बन सकती है। ठीक है, ये जल का प्रबंधन हमारी प्राचीन काल से ही होती आ रही है। ठीक है, जल का संरक्षण, लेकिन औद्योगिक विकास इतना बढ़ रहा है आजकल के शहरीकरण के कारण क्या होता है, इसमें कमी आते जा रही है। ठीक है, जो आगे जाके हम संकट का रूप ले सकती है। ठीक, जल संरक्षण हेतु आप भी सहयोग कर सकते हैं। नीचे दिए गए क्रियाकलापों द्वारा यह निश्चित करें कि आप जल संरक्षण करने में कितना सहयोग करते हैं अथवा उसे व्यर्थ करते हैं। ठीक है, हम ही क्या करते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, जल को वेस्ट ना करके। ठीक है, और नीचे देखते हैं क्रियाकलापों में हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हम जल का सदुपयोग करते हैं या वेस्ट करते हैं। ठीक है, वेस्ट करते हैं या उपयोग करते हैं। ठीक, सारणी 2.4 कार्यकलाप। नल खुला रखकर अधिक जल द्वारा दांत मुंह धोते हैं तथा स्नान करते हैं। ठीक, ऐसा आप लोग करते हैं तो हाँ करिए, नहीं करते हैं तो नहीं। ठीक है, टपकते या बहते हुए नल के जल को देखकर आप उसे बंद नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं तो हाँ करिए, नहीं तो ना। एक गिलास पानी लेकर आधा पानी पीकर आधा फेंक देते हैं। बगीचे में शाम को जल ना देकर सुबह के समय जल देते हैं। बगीचे में उस जल का उपयोग नहीं करते जो रसोई घर से निकलता है अथवा सब्जी फल आदि धोने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, वाहनों को धोने के लिए बाल्टी के स्थान पर पाइप द्वारा जल स्रोत तालाब के जल का उपयोग करते हैं या नहीं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ठीक है, बर्तन बाल्टी तथा टंकी में जल बाहर बहते तक भरते हैं। ठीक है, क्या आप लोग ऐसा करते हैं, जल वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितनी ज़रूरत हो हमें उतना ही उपयोग करना चाहिए जल का। यदि उपयुक्त कथनों के उत्तर नहीं में प्राप्त होते हैं तभी आप जल संरक्षण में सहयोगी हो सकते हैं। ठीक है, जितने क्रियाकलाप में क्या है, जितने कथन दिए गए हैं उनके उत्तर यदि ना हो तभी हम क्या करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं, वरना नहीं करते हैं। ठीक है, जल एक अमूल्य संपदा है जो हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जल एक क्या है, हमारे लिए अमूल्य संपदा है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है, इसका उपयोग हमें क्या है, सोच समझकर करना चाहिए। ठीक, जल संरक्षण के कुछ अन्य उपाय भी हैं, इनकी चर्चा आपस में करें। आजकल शहरों में जल संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। किसान भी अपनी खेती में सिंचाई की नवीन तकनीकों का उपयोग कर पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। ये तकनीकी है स्प्रिंकलर अथवा फव्वारा सिंचाई, ड्रिप अथवा टपक सिंचाई। किसान भी क्या करते हैं, स्प्रिंकलर अथवा फव्वारा सिंचाई करते हैं। ठीक है, ड्रिप अथवा टपक सिंचाई करते हैं, जिसमें क्या होती है कि पानी कम मात्रा में पानी का उपयोग होता है, पानी बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 2.14 वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल का संग्रहण हम कैसे करते हैं देखेंगे आगे। वर्षा के जल को एकत्रित कर उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। ठीक है, जब वर्षा होती है उसके जल को हम एकत्रित करते हैं और उसका आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ठीक है,
संग्रहण हेतु मकान की छत पर गिरने वाले वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमि में खोदे गए गड्ढों में पहुंचाया जाता है। जब संग्रहण हेतु मकान की छत पर गिरने वाले, ठीक है, जब मकान के जो वर्षा का जल का हम संग्रहण करते हैं वो मकान की छत से गिरते हैं तो वर्षा के जल को क्या करते हैं, पाइप द्वारा भूमि में खोदे गए गड्ढों में पहुँचाते हैं। ठीक है, यह गड्ढा उचित आकार का होता है तथा उसकी दीवारें कंक्रीट की बनी होती है। ठीक है, ये गड्ढा क्या होता है, उचित आकार का होता है और इसकी दीवारें क्या होती है, कंक्रीट की बनी होती है। गड्ढा का तल कच्चा होता है। गड्ढा का तल जो निचला भाग होता है वह क्या होता है, कच्चा होता है, जिस पर क्रमशः गिट्टी रेत की परत बिछाई जाती है। उस पर क्या होती है, गिट्टी बिछाई जाती है, रेत की परत बिछाई जाती है। यह परतें जल के लिए छन्ना का कार्य करती है। ठीक है, ये जो परत बिछाई जाती है मिट्टी की, गिट्टी की, वो क्या करती है, जल के लिए छन्नी का काम करती है, छानने का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर जल छन कर तथा रिस कर भूमि में पहुँचता है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ का जल क्या होता है, छनता है, इसके बाद फिर भूमि से रिश्ता हुआ क्या करता है, भूमि में पहुँचता है। ठीक है, इस प्रकार भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। इस जल को हैंडपंप या नलकूप द्वारा निकालकर उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होती है, जो वर्षा जल होता है उसको एकत्रित करते हैं। इसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, एक गड्ढे में उचित आकार का गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद उसकी दीवारें क्या करते हैं, कंक्रीट की बनाते हैं और गड्ढा का तल क्या करता है, रहता है, कच्चा रहता है। ठीक है, उसमें गिट्टी और रेत की परत बिछाते हैं। ठीक है, ये परत क्या किस काम आती है, छानने का काम आती है वर्षा के जल को। ठीक है, इसके बाद छन कर वो रिस कर भूमि में पहुँचता है। ठीक है, इसके बाद भूमि के जल स्तर को वो बढ़ाता है, जिसे हम हैंडपंप या नलकूप की सहायता से निकालकर उपयोग करते हैं। ठीक है, गाँवों में इस दिशा में ग्राम पंचायतों का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उन्हें वर्षा के आगमन के पूर्व तालाबों की निचली सतह की खुदाई करवा लेनी चाहिए ताकि वर्षा से प्राप्त जल बाहर बहने के बजाय तल में उपस्थित छिद्रों के माध्यम से भूमिगत जल स्तर तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, गांव के जो सरपंच होते हैं वो जो तालाब गांव में कोड़वा के रखते हैं उसको क्या करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि जब बारिश का मौसम से पहले क्या करना चाहिए, निचली सतह की खुदाई करवा लेनी चाहिए। ठीक है, ताकि वर्षा जब तालाब में पानी इकट्ठा हो तो वो क्या हो, वेस्ट ना जाए। ठीक है, वो क्या रिसकर भूमिगत स्तर पर पहुंच जाए। ठीक, वर्षा के पूर्व छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कर भी वर्षा के जल का संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा के पूर्व क्या करना चाहिए, वर्षा से पहले छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करना चाहिए जिससे जल का संग्रहण हो सके। ठीक है, जिसका उपयोग हम बाद में कर सकें। इस प्रकार हम क्या करते हैं, वर्षा जल संग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम अब योगदान दे सकते हैं। ठीक, इस तरह ये चैप्टर ख़त्म होता है। देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है परंतु उपयोग करने योग्य जल की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए जल आवश्यक है। यह विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करता है। जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में तथा वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करती है। ठीक है, पेयजल निलंबित अशुद्धियों तथा सूक्ष्मजीवों से मुक्त होना चाहिए। पेयजल क्या होना चाहिए, निलंबित अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए, सूक्ष्मजीवों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, जल को ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट या पराबैंगनी किरणों द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है। ठीक है, अशुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक, अधिक मात्रा में लवणों की विलेयता के कारण समुद्री जल पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। जल का घनत्व अधिक तथा बर्फ का घनत्व कम होता है। ठीक, जल एक सार्वत्रिक विलायक है। विभिन्न पदार्थों की जल में विलेयता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जल के विद्युत अपघटन से ज्ञात होता है कि प्राप्त हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन के आयतन के 2 गुना होता है। ठीक है, ये सब हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक, जल में अशुद्धियों के मिल जाने के कारण जल दूषित हो जाता है। वर्षा जल का संग्रहण कर भूमिगत जल स्तर में होने वाली कमी को रोका जा सकता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक, अब अभ्यास के प्रश्न, सही उत्तर चुनकर लिखें।
बर्फ जल की सतह पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है, बर्फ का घनत्व जल के बराबर होता है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, बर्फ में हवा के बुलबुले पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है, इसको आप लोग घर में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर जब नोट्स में बनवाऊंगी तो इसका आंसर मैं व्हाट्सएप में सेंड करते जाऊंगी। ठीक है, सही उत्तर दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दिए गए कथनों में सही व गलत की पहचान करें तथा गलत कथनों को सही कर लिखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये सब मैं आप लोग को व्हाट्सएप में सेंड करूँगी नोट्स बनवाते टाइम। ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है।